तो ये कोरा कपड़ा होता है, गांठ नहीं होती उसमें। लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। आजकल के गुरुजी हरे शिष्यों में भेद करने लगे। कभी गुरु को शिष्य में भेद नहीं करो चाहिए। कैसो भेद? कोनो गरीब चेला आ गओ सो मिल नहीं रहे, और कोनो पैसा बारो आ गओ सो गुरुजी खुद ही गली चलाए फिर रहे बेचात, कुर्सी जमात फिर रहे। तो माने तुम्हारी नजर में भी कीमत पैसा ही की है। गुरु की नजर में राजा और रंग एक होना चाहिए। पर साहब कोनो 500 नरगिल लेके आ जाए गुरुजी अब भाई मिलने, और गरीब आदमी भुंसरा को बैठो बेचारो सो से मिल नहीं रहा है, कहा वो कौन 500 दे रहा हो? वो तो सब जो खेल है रे भाई, ये दुनिया में जो ही बचो है अब तो। आओ रुपया, हाय पैसा, हाय पैसा, पूरी जिंदगी और पूरी दुनिया पैसा के पीछे दौड़े लगाए। तो गुरु के शरीर में शिव पिंडी कहां होती है, बात ये आपसे हम कर रहे हैं। अब जो हम बताने वाले हैं, आप कभी अच्छे उच्च कोटि के महात्मा को पैर छूना, और जो हम बता रहे वैसे पांव पर गयो, वो एक बार महात्मा या वो सिद्ध पुरुष तुम्हें एक बार तो ऊपर से नीचे तक देख है कि यार जो कोनो साधारण गुरु को चेला नहीं। एक हो जा बात कैसे पता पड़ गई कि हमारे शरीर में शिव पिंडी कहां है? गुरु जी के, अपने गुरु के जब भी प्रणाम करो तो गुरु जी के दाहिने पांव के अंगूठा के नीचे स्पर्श जरूर करियो। गुरु जी के दाहिने पांव के अंगूठा के नीचे शिव पिंडी रहती है। और कभी भी संतों को यही से तो अक्सर करके देखियो, जितने उच्च कोटि के महात्मा मिले हैं और उनकी बैठक वे दाहिनों पांव दबा के बैठा था। दाहिनों पांव दबाजे, अब परत रहो तुम्हें जितने जनों पांव पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काश उनको पता है कि जहां से ऊर्जा का स्खलन है वो जगह भी दबा गए, इसलिए संतों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जब भी किसी संत को प्रणाम करना तो उनके दाहिने अंगूठा के नीचे जरूर छिको। एक बार वे तुम्हें जरूर देखे नजर भर के कि यार जो कोनो अच्छो सत्संगी है, जो कहूं अच्छे सत्संग से जुड़ो है, तो गुरु जी के दाहिने पांव के अंगूठे में शिव पिंडी का वास होता है और यहीं से कृपा चालू होती है। जब बार बार गुरु के शिव पिंडी का स्पर्श करोगे तो भगवान शंकर की कृपा धीरे धीरे तुम पे होने लगेगी, और शिव कृपा हो गई तो राम कृपा होगी, और राम कृपा हो गई तो सारे संसार की कृपा होगी। पैसा मैसा से कच्छु नहीं हुए, ये तुम्हारी सब बातें। बिना राम जी के न पैसा काम को आए, और न जो नो भीतर राम जी बैठे, जो नहीं रुपया ज्यादा खा रहा है। अब भाई कहूं हिचकी आ गई, अब मर गए तो पूरी जात में लोग हरिया लग जाए, तुम यहां आ रहा है फिर रखा भी। बताओ, एक बार का भाव रे, लक्ष्मी जी बोली भगवान से कि हमारी कीमत ज्यादा है। भगवान बोले हाँ लक्ष्मी हमारी कीमत ज्यादा है। लक्ष्मी बोली प्रभु हमारी ज्यादा है। तो लक्ष्मी जी बोली देख ही ले, अब चलो कल युग में चल गए। भगवान बोले चलो, तो भगवान बने रे पंडित। ठाकुर जी पंडित बने और एक गांव में पहुंच गए कथा बांचवे।
एक जजमान के पहुंचे, बोले जजमान कथा करवा लो। जजमान बोलो हमारी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, हमारी ज्यादा खर्च करवे की ताकत नहीं है। पंडित जी बोले करवा ले सस्ते ही में। उन्हें सोई सोची के चलो अब बोलना बदना की डरी भी है, महाराज जी आ गए तो हो ही जाए। कथा बैठ गई। अब बताओ रे, जब भगवान ही कथा कर हैं तो कितनी प्यारी कथा ने हुज्जे। अब भीड़ बने ने चौथो दिना भाव कथा को, और लक्ष्मी जी डुकरिया बन के बैठ गई। भगवान तो चीन गए कि आ गई लक्ष्मी, अब मचे हैं ये कथा को। आरती भाई सब अपने अपने घरे चले गए, लक्ष्मी जी बैठ गए। जजमान आओ, बोले माता जी आप कहां से? अरे बोले बेटा फलाने गांव से जा रहे थे, गर्मी हती बहुत, सो बैठ गए। ठीक है माता जी अब रात तई रुको, सवेरे चली जज्जो। अब जजमान आओ पत्तल लेके कि माता जी भोजन कर ले। लक्ष्मी जी बोली कि नहीं नहीं बेटा, हम दूसरे के बासन में कुन खात। एक झोली टांगे थी फटे से कपड़ा की, वो में से चांदी की थाली निकाली, सोने के कटोरा, चांदी को गिलास, सोने को लोटा। जजमान की तो आंखें चकरे आ गई थी कि मरी सी डुकर गया। और 5 किलो सोनो चांदी धरे। जैसा ही भोजन करे, लक्ष्मी जी बोली कि बेटा ये कहां फेंकने? जजमान बोलो काहे? बोले हम दूसरा कौन खात बासनों में। अरे जजमान बोलो माता हम तो तुम दिखानी थी और हमें जब ही लग गया तो कि हमारी मताई लौट आई। हमारे ना मताई है भी नहीं है, हम तो लग रहा हो तुम ही आ गई। हम खुद फेंक बेचे हैं। सो उठाई थाली, आगे होगा और पीछे हो, घर बमक के आ गो, घर बारिश के लगो जल्दी धर ले, अपन को तो फल गई भागवत। सवेरो भाव लक्ष्मी जी चलन लगी। जजमान बोलो माता जी अब 4 दिन की ओर रह गई कथा, कहूं 4 दिन रुक जाती। लक्ष्मी बोली हम तो रुके रहे रे भैया 10 दिन। मनो जो महाराज चिल्लिया था सो बिल्कुल अच्छो नहीं लग रहा। ये महाराज को भगा दे तो हम बने रहे। जजमान गाओ सो पंडित जी टीका लगा रहे थे कथा को। जजमान बोलो गुरुजी बस कथा हो गई, अब हमें नहीं करवाने। पंडित जी बोले बेटा आज भगवान को जन्म है। अरे वो तो होगा, तुम सामान बांधो। बोले बेटा पाप लग, बोले पाप को बाप लग जाए, तुम भाग रहे कि नहीं? बांधो सामान, हमें नहीं कराने कथा। पंडित जी ने अपनी लाई पोथी, अब क्या करें जब जजमान नहीं भगा रहा हो। लक्ष्मी जी हंस रही, बोले देख रहा है प्रभु हमारा चमत्कार, 4 दिन की कथा हो पाई और जजमान ने तुम्हें भगा दो। भगवान बोले आओ आगे मिला थे। भगवान एक बरगद के नीचे बैठे, अल्लाह से लक्ष्मी जी पहुंची। बोले प्रभु देख लो हमारा चमत्कार। भगवान बोले लक्ष्मी पर कीमत आज भी हमारी है। लक्ष्मी जी बोली तुम अभी तक नहीं मान रहे। सामने आ रही थी एक अर्थी। भगवान बोले अगर ये अर्थी को तरवर कर दे तो हम तुम्हें जान जाए। लक्ष्मी बोली अब भाई ले आओ। और उतई से लक्ष्मी ने हाथ करो रे, रोड पे सोने के सिक्का पुर गए। अरे कंधाई पे से छोड़ दो सीधो। हाओ बेचारे की सो मरे में करहाई टूट गई, सीधो गिरन तो दे रोड पे ठटरी को। सब पैसा बीनन लगे। लक्ष्मी जी बोली प्रभु देख लो ये है मेरा चमत्कार। खड़ी अर्थी फेंक दई। भगवान बोले लक्ष्मी अगर वास्तव में तेरे में ताकत है तो जो उन अर्थी पे लेटो है ओखों उठा के बता दे पैसा की दम पे, तो हम मान जाए कि तुम में दम है। लक्ष्मी
तुम्हारी ताकत जब तक है जब तक ये जीव के भीतर हम बैठे हैं। बताओ अपन मर गए फिर पैसा की का कीमत। जब तक राम ये पिंजरा में है तब तक ये पैसा की कीमत है, और जिस दिन राम इस पिंजरे को छोड़ के चले जाएंगे लाखों के ढेर पड़े रहे फिर किसी काम के नहीं। इसलिए सांचे दाम नैया, सांचे तो राम है। दाम की कीमत भी जब तक है जब तक राम है। ना आखिरी में कुछ नहीं हो ना तुम काय खो लगी हो यार। आओ तुम अभी दुनिया को जाना तो नहीं है रे। जब कोनो के घरे कोनो मरत है ऐसो लगत है ये घर के 10-12 मर है संगे चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मराए पे 6-6 आदमी तान रहे और भी जाके फिर वही पे गिरे। वो आधा घंटा बाद मारे घटा में लोग हर गया धार के उतई बतिया थे। अब कई बरभान को का करने इलाहाबाद को जे है तना मिठिया से कह दियो सो शक्कर के तिगल ने कार्ड भी डाल के लगा जे। अब तो मरे जा रहे थे अब तुम्हें शक्कर दिखाने लगी कि कितनी गलवाने। भारी धुरंगू है रे दुनिया। जब सास मरा थे बहू गरे को दौरा थे ये को नहीं दौरत के खुद सास से मतलब या है बजा कहते कि मम्मी जिगत में तो चैन से रेन नहीं दाओ अब मर गई तो गरे की चैन दाएं जा। जिगत में तो तुमने हमें चैन से रेन नहीं दाओ अब मर गई तो गरे की चैन दे दे। एक हुआ दौरत बहू मारे पे घुटकी खो। आखिरी में अरे वो तो बहुत ही नेकवा हमसे सांची सांची नहीं तो को वनंजा रे भज्जा। आओ बे तो सब आंखों की माया है जो नो राम है जो नो सब के सब हैं। और जो दिन तुम्हें राम छोड़ दे घर के दिन नहीं डूबन देते रे। फिर जो रिश्तेदार दूर रह जात गांव के कछु कछु कहता अब एक काम करो बे खारी में आ जाए अब विलंब न करो उलाए धर आओ। अब 5:45 बजे रे कहूँ अब मर जा तो 6:30 बजे नो धार दे खूट खात के खट्टे करके को रो रहा रात भर के मारे हूं। बताओ को रो रहा को धर है तुम्हारा है को में दम रात भर रोवे की। इसे भजन कर ली बाकी तो सब तुम काय को लगे हो। खुद को लड़कारे फूल नहीं लिया है घरे उतई पीपर पे बांधे आ थे हमारे घटा में कहीं काय कहीं दादा नहीं के नहीं उठा ले अभी मार गौरे वो अटारी बनात बनात और के फूल पीपर पे लटक रहे। ये दिन के दिना पूरो घर पोता थे डबल नशे नहीं लगा के तो कुछ ही मार भेजात कहीं देखो दीदी तो चिटका रहेगा चाहे खुद गिर के मार जाए मनो तो कुछ ही मार भेजे हैं। ओ मैं अभी अठराव डोकराया के अब्बो वही ना घर बनाओ वही के मारे पे पुतराओ पूरो घर। तुम काय को लगे हो जे दुनिया बहुत दुरंगू है को नोया है। इसे तुम तो भजन कर डारो दद्दा हरो जी में फायदा है। ये में भी नहीं रज्जो तुम कितना कमा ले आखिरी में एक ही शब्द बोलो जाने हैं राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मारे में गए हुज्जो रे तुम्हारे आज तक सुनी कि 200 एकड़ जमीन सत्य है सुनी 3 करोड़ बैंक में धरे हुए सत्य हैं 50 4 व्हीलर हती सत्य हैं 10 बार चुनाव जीते वो सत्य है। एक ही शब्द बोलो जाने राम नाम सत्य है। ये से बिल्कुल ये मैंने पढ़ो कुछ ने कितना जोल ले पर आखिरी में तो एक ही शब्द है कि राम नाम
सत्य है। और ये मैं भी नहीं रहा कि तुम्हारे बाद अरे तुम सब काम हुन्ये, तुम आधो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो कर ले। एक जने ठाणे हो जा हटा में कि हमारे पिताजी ने अकेली दीवारें उठवाई और वे मर गए, हमने वह जगह छोड़ दी। तुम का जान रहे, तुमने रहे उस घर के काम नहीं हुन्ये कछु। आधो मकान बना के मर जा, मोड़ी मोड़ा छत ढरवा ले। तुम पैसा दे के मर जा, घर के ले तुम लेके मर जा, वे चुका दे। बताओ किन्ने चुके? जबरन किने बने रो कछु कछु हमने देखो ये सियाने सियाने जब मोड़ी मोड़ों को डांटा थे, पता है क्या कहते? खा ले अबे जे देना हम हैं सो जो देना हमने रे तुम्हें फिर पा रहे पता क्या थो। खा ले अबे जे देना हम। अच्छा तुम अन्य समारे रे घर, तुम मर जाओ उस घर के भूखो मर जे का। तुम्हें अगर विश्वास नहीं होए तो मार के देख ले, हाउ मार के देख ले। पहले किराने को सामान थैला में आहे, तुम मरो भरार, अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के नहीं आवे 13 को सामान तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहा कि घर के खे है ना, तुम मार जाओ उसको। बिल्कुल न परोई में जबरन मेरी उगाड़ी कैसी कुत्ता ने बनो कि तुम अन्य समारे के पेद मरे रोगी मरे, अमरे जलावन हार और देखन हारे मर गए, सुजा को ता संसार। ये तो भगवान को कच्चू काम नहीं रोके। तुम मर ही जाओ, तुम्हारी मुक्ति होए चाहे नहीं होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मानो पक्की कहाई हफ्ता की। हाँ हफ्तों से कलेवा करा थे रे सूखी बूंदी को 13 की। ऐसे तुम तो भजन कर ले दद्दा हरो जे में फायदा है कि जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर न आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर न आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो।
भजन करो, तो 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 भजन करो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। ये बड़ा उल्टा। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद, छल से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पे, धोलो नाम की साबुन घिस के, जब छुपे न लाख छुपाए, जब छुपे न लाख छुपाए, तो भजन करो, 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 तो भजन। बोलो काशी विश्वनाथ की। तो पंचदेव पूजन, सूर्य पूजन। अब श्री सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कह रहे हैं कि आप ये बताओ, भगवान शंकर को भस्म क्यों चढ़ाई गई। श्री सूत जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि भगवान शिव को भस्म क्यों चढ़ती है। पहला एक कारण ध्यान से सुनना। एक बार भगवान शंकर बैठे थे और कुछ लोग चले जा रहे थे एक मुर्दा को लिए हुए, और कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। शंकर जी ने सोची जी कहां जा रहे कि राम नाम सत्य है। सो शंकर जी पीछे हो गए। लोग गए शमशान में, मुर्दा रखा और तब तक भी कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और उस मुर्दे में आग लगाई और सब घरे लौट आए। शंकर जी ने सोची कि यार जोरे कहां भग चले राम नाम सत्य छोड़ के। तो शिव जी उनके पीछे पीछे आए और जैसे ही उन्होंने स्नान किया और फिर दुनियादारी के चक्कर में फंस गए। शिव जी ने सोचा राम राम, ताकत तो उस मुर्दे की थी, जब तक वो मुर्दा रहा लोग कहते रहे राम नाम सत्य है। अब शिव जी जब तक लौट कर आए तब तक वो मुर्दा जल करके राख हो गया था। भगवान शंकर ने वही राख अपने शरीर पे लगा ली। अब एक पौराणिक कथा सुनो कि भगवान शंकर को भस्म लगती क्यों है। एक बहेलिया था, बहुत ध्यान से सुनना बात को, बड़ा भोला भाला था। एक बार किन्हीं संतों के पास गया और बोला महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं भगवान शंकर की पूजा कर सकूं। कोई ऐसी वस्तु बता दो
जो मैं रोज भगवान शंकर को चढ़ा सकूं। अब महात्मा जी ना जाने किस आनंद में बैठे थे, बोले तुम एक काम करो, रोज ताजे मुर्दा की भस्म चढ़ाने लगो शंकर जी महाकाल को। उसको संत की बात जम गई। अब तो ये कोई एक ही काम 10-20 गांव में पता करे कि आज कहां को मरो और कहां चिता जली। जावे चिता में से राख भरे, शिव जी को चढ़ा देवे। 12 वर्ष हो गए। देखो कोई भी नियम अगर 12 वर्ष तक हो जाए, आदमी 12 वर्ष तक अगर मौन होकर भोजन कर लेवे तो वाक सिद्धि हो जाती। 12 साल तक कोई व्रत कर लेवे, जप कर लेवे, अनुष्ठान कर लेवे, कोई नियम ले लेवे तो वो नियम अपने आप में सिद्ध हो जाता। 12 साल इसने रेगुलर भस्म चढ़ाई। एक दिन शंकर जी ने सोची कि अबे की परीक्षा तो करें, सत्यता का है। इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। जो शाम को घर में आओ, पत्नी बोली भोजन कर लो, जो बोला हम भोजन तो न कर हैं, बोले काहे, बोले आज हमारा नियम खंडित होगा। हमें कहूं चिता की राख नहीं मिली शंकर जी को चढ़ावे। पत्नी बोली तो कल डबल कर दियो, पति बोलो तो कल डबल भोजन कर ले। जब भजन कल डबल हो सकत है तो भोजन भी कल, भजन भी कल डबल हो जाए। पत्नी ने सोची अरे राम 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 राम, धिक्कार है मेरे जीवन को कि मेरे रहते हुए मेरा पति भूखा सो रहा है। आज मेरे पति का नियम टूट रहा है। पत्नी का मतलब जानते हैं, जो पति को पतन से बचा करके परमात्मा से मिला देवे, उसका नाम है पत्नी। या फिर जो दोनों कुल की पत बचा लेवे, पिता के कुल की भी पत राख देवे और पति के कुल की भी पत बचा लेवे, बाया पत्नी। पर आजकल अर्थ बदल गओ। जो पति से रेवे तनी तनी, 24 घंटा नाराज ही बनी रेवे। पति से रेवे तनी तनी और खूब खर्च करे वो की मनी, सो पत्नी। आजकल तो और खराब बात हो गई। हाउ अंग्रेजी में कहने लगे वाइफ, दिस इज ए माई वाइफ, जो कैंची से पति की काटे लाइफ। और घरवारे की तो बागत भाई है अंग्रेजी में, का कहते घरवारे को हस्बैंड, बैंड माने बाजो। इनके लाने घरवारों अकेलो हंसबे को बाजो आए। वो खिलौना ने मिला तो पहले मेला में चाबी भर दे, सुबह कर तो कड़ा 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 ऐसा ही न खुआएंगे। अब पहले एक वो गाना ने हतो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना भी बदल गया, अब राम की चाबी से आदमी नहीं चल रहा हो कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने। अब तो जितनी जे मरोड़ रही तुम्हारे उतना ही चल रहा है। नहीं इनने कई मम्मी से ने बोल गयो, तुमने मताई से बोल वो बंद कर दो। पापा से ने बोल गयो, तुमने पापा से बोल वो बंद कर दो। इनने कई भज्जा से ने बोल गयो, तुमने सगे भज्जा से बोल वो बंद कर दो। तो बताओ तुम्हारे राम जी की चाबी के भरे चल रहा है कि घरवारी की? बोलो कम नहीं बैठे तुम्हारे। हाँ इतने तार भी है नहीं,
उतारा थे हम तुमको विमान मार जो कीड़ा पार का मारा हो। तुम्हारे ने भी मनो का कमाल करो नहीं, सब छुटवा दो इन लोगों नहीं, कुछ नहीं बचो बेचारों के लिए तुम आया लावा। का स्थिति बनाई नहीं। हम एक बात बताओ बहन जी, हरो तुम्हारे हाउ खराब मराब को नहीं डरा था। आज मीडिया वाले हमसे पूछ रहे थे कि तुम इतने खराब का है बोला था। हमने कही तो क्या करें बड़ा, हम तो ऐसा ही बोले हैं जी को सुन भी आऊंगी सो आओ, हमको तुम्हारे घर गई थी बोला अभी बताओ, हम तो ऐसा ही बोले हैं। हम खराब ऐसे बोलत देखो ईमानदारी बताएं, जे के घर कुत्ता आत हुज्जे तुम्हारो को घी चुपरी तो देत ने हुज्जो कच्ची छुपा के खुआत कोरा डारा था जो कुत्तों को वो भी बासी मनोबे कुत्ता तुम्हारी रोटी की बजा उठे नहीं बजा भौंका थे तुम्हारे दरवाजे रात बरात, जैसे तुम्हारे मोहल्ला में को आ जाए तो पूरे कुत्ता भौंकर काश भी तुम्हारा खा रहा है। तो यार जब पे कुत्ता रे कोरों की बजा रहा है तो हम तो तुम्हारी घी लगी या खा रहे दादा अच्छी चुपरी, हम यही से हम भौंका तरे। हाँ हम कुत्तों संगाए गुजरी नहीं कि तुम्हारी रोटी खाएं और तुम्हारों के लाने न भौंके। हम जी कड़वी बातें ऐसे करा तो भौंक भौंक के तुम्हें जगाते आए कि जग जा रे सेवा कर ले बहु दद्दा की। अब एक बात बता जो बहन जी हर जी तो सब बात अलग है। तुम जब अपने माए के जात हो भी तुम्हारे 2-3 साल के भैया चुंटू मुंटू हरे, तुम जब ले जात हो अब गर्मी में गई हो जो माए के 15 दिन रुकी हो जो, जब आन लगी जब तुम्हारी मम्मी ने का कही थी, हम बता रहे का कही हुई बिना पता नहीं पर जी 15 दिन कैसे कट गए। अब तुम जा रही हो घर खाए खाए ले है, एक काम करो एक छोड़े जा 2-4 दिन हम मन बतरो रे फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें जय कही थी। तुमने कहा कही हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना हमने छोड़। अच्छी बात है, अच्छी बात है, माया हो तुम। अब तुम हमें जा बताओ कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा मोड़ा इतना प्यारो होगा हो कि तुमने सगी मताई कहने छोड़ो और जोन मताई को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लो, बा मताई अपने लड़का होने चाहत जे वो मताई को हृदय ने हूं का तुझे अपने लड़का से बोल भी तुम्हें 3 साल में प्यारो होगा और वो तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लो। बताओ हमें तुम्हारे भी जा बताओ, तुम अपने मोनी मोड़ो हो काय पाल रहे कि तुम्हारा सहारो बन है यही को पाल रहे, तो तुम्हारे बाबू दादा ने भी तो तुम्हें ऐसा ही पाले होंगे। दुनिया की हर मां जा चाहत है कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए, बोलो चाहत हो कि नहीं चाहत? तो तुम दूसरे के लड़का को धुंधकारी काय बना रहे, घर वाले को तुमने धुंधकारी बना दो और तुम्हारा मोड़ा श्रवण कुमार बन जाए, ऐसा नहीं हो सका। जो कल युग आए इते तो जीने जैसो करो है भोगने पर है, समय तना जरूर लगत है पर जैसो तुमने करो है भोगने तुम्हारी पर। ऐसी समझ गो एक बहुत बड़े मंत्री ने एक सिपाही को बुलाओ, पुलिस वाले को लाखक सुनाई। अब वो पुलिस वालों का करते दादा तो बड़ो मंत्री सुबह तो सुनाता रहो नेचे को मूड करे, मनो को गुस्सा तो आ गई। वो आओ घरे सो घरवारी बना रही थी रोटी, सोने मंत्री की पूरी गुस्सा घरवारी पे उतार दी। घरवारी ने सोची मैंने क्या कर दो, हीरा से ड्यूटी गए थे लौट के मुझे लाखक सुनाई। अब पत्नी का करती सुबह लाए थी बेलला सुमोड़ 10 साल को बाल बच्चों पढ़ रहा हो तो अब वो भी गुस्सा आई, सोने जाके मोड़ा में 10-12 बेलना दाए। मोड़ा ने
मोड़ा ने सोची यार मैं हीरा सो पड़ रहा हूं, तो मम्मी ने हमें काय मारो, उतई धरी थी मसाले पीसत की, लुढ़ गया। सो मोड़ा ने उठाई, लुढ़ गया, बाहर आओ, एक कुत्ता सो रहा हो, तो वो मोड़ा ने कुत्ता में दई फेंका। वो कुत्ता ने सोची मैंने क्या कर दवारे को, हीरा से सो रहे थे। कुत्ता भगो हड़बड़ा के, वो जवाई के निकरे नेताजी, सो कुत्ता ने नेताजी को काट ला। हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही हम तो कहते चंडी माता तोरे पांव पर है, जोन जोन बउए इनमें सासों पेरे हुए, उनको तो ऐसी ताड़ का बहू दियो तोरे पांव पर है बहू, कि जे खून के असुगर होवे ये हटा में। ये चंडी ऐसी चंडालन बहू दियो इनको, कि जे मूड पटक के रोवे हटा में, वो मरे हैं ने। इनको एक एक खबर आवे कि हमने अपनी सास के संग का करो हैं। सेवा करो बूढ़े डोकरा डोकरिया की, डोकरियां खुश हो गई, देखो पीछे हंस रही कह रही, और कह दे बेटा तुरे हाथ जोड़े, ऐसी के भी वारो तो हटा में आऊ नन्या। डोकरियां खुश हो गई, मनोरे जे डोकरियां भी कम नन्या। अरे हम जानते इनको दद्दा, इरे खुद की मोड़िया है कहूं, बिना पापा लाए जा, बरी लाए जा, शक्कर लाए जा, पत्ती लाए जा, और बहू को चाय नहीं बना दे रही कंजूसन। देखो जी बहने खुश हो गई करेंगे, और कहो गुरु जी मम्मी हर की तना अपन को भैया दो ही पक्ष देखने रे नहीं है। हम आज की कथा में तो भन निवेदन कर रहे हैं, जितनी श्यानी माताएं बैठी हो और जितनी हमारी बहनें बैठी हो, कुछ न करियो तुम अपने घर में, कुछ न करियो, बस ये काम करन लगो माता हरो। जब तुम रोटी खावे बैठो, चाहे आधी रोटी बना पाई होए बहू ने, चाहे आधो काम डरो होए, पर जब तुम रोटी खावे बैठो, अपनी बहू को हाथ पकड़ के वो अपने संग एक रोटी खुआन लगो मत आई हरो। बस इतनी भर कह दियो कि डरो रहने काम, अपन बाद में कर ले भी दो ही जने, आओ रोटी खा लिए। अकेली अपनी बहू को अपने संगे रोटी खुआन लगो, बस तुम में अपनी मताई देखन लग, बिल्कुल तुम में अपनी मताई देखन लग। कहूं तुमने बहू बनाओ तो बस तुम्हें सास जानन लग। अब फिर घर में महाभारत हो भी में टेम लगने नहीं है। राम बात चल रही थी पत्नी की। पत्नी का अर्थ क्या है? वैसे तो आजकल आदमी ऐसे भी चतुर कहान लगे हैं, जैसे घरवाली अगर अच्छी सब्जी बना देवे तना मसालो वसालो डाल के, तो ये भैया हरे फिर स्टैंड पे कहते हैं, कहने लगे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बनात के को हटा में नहीं बना सका। अच्छा इन्ने आलू कड़ोर दे सो जे चतुर ये बैठी, कबों कबों जे जे बते आउ थे जी तुम्हारे भैया तो इतने चतुर हैं, ये बार दिवाली पे ऐसी साड़ी ले आए थे कि पूरे हटा में नहीं है को। अच्छा तुमने साड़ी ले आन दई सो तुम चतुर, और तुमने सब्जी बना दई सो तुम चतुर नहीं साहब। वो पत्नी चतुर है जो पति को भगवान से जोड़ दे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को परमात्मा से जोड़ दे, उनको चतुर कहा जाता है। बहेलिया की पत्नी ने विचार किया धिक्कार मेरे लिए,
आज मेरा पति भूखा सो रहा है। पास में गई, बोले स्वामी एक उपाय मिलेगा अगर आप मान जाओ। बोले का? बोले तुम्हारा नियम जो है कि